वक्त के साथ दगाबाजी। हरिवंश राय जी बच्चन। पाठ का नाम है वक्त के साथ दगाबाजी। दगाबाजी यानी धोखेबाजी। हम बचपन से सुनते आए हैं कि समय कभी नहीं रुकता, इसलिए इस परिवर्तनशील दुनिया में समय की कद्र करना और उसके साथ चलना अत्यंत आवश्यक है। इस पाठ के लेखक आज के युग के महानायक अमिताभ बच्चन के पूज्य बापू हरिवंश राय जी बच्चन हैं। हरिवंश राय जी बच्चन का नाम लेते ही उनकी कुछ कविताओं का स्मरण होना स्वाभाविक है, जैसे मधुशाला, मधुबाला आदि। उनकी एक प्रेरणात्मक कविता जिसे सुनकर हम एक जोश और उत्साह का अनुभव कर सकते हैं, पेश करता हूं। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। प्रस्तुत पाठ में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने एक ऐसे यादगार पल को हमारे सामने पेश किया है जिसके केंद्र में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और समय के प्रति उनकी कद्र को दर्शाया गया है। वे कहते हैं कि जो काम जिस वक्त करना है, करना है, न करना वक्त के साथ दगाबाजी है, वक्त के साथ धोखेबाजी है। काशी नगरी जो एक पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है, जहाँ कुंभ के मेले भी लगते हैं, प्रयाग इलाहाबाद की घटना मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। इलाहाबाद के आनंद भवन में कांग्रेस के अनेक नेता विराजमान थे। मैं आपको बता दूं संक्षिप्त में कि पुराने ज़माने में कांग्रेस का जो मीटिंग हुआ करता था, जो कार्यक्रम हुआ करता था, वो इलाहाबाद में हुआ करता था। इलाहाबाद में आज भी आनंद भवन है। उनमें महात्मा गांधी भी थे। जाड़ा मतलब ठंडी का मौसम था। स्नान करने के लिए एक बड़े बर्तन में पानी गर्म किया जाता था। गर्म पानी को हमाम, इसका अर्थ है स्नान घर, जहाँ पर स्नान किया जाता है, तक पहुँचाने की जिम्मेदारी स्वयं सेवक दल की थी। स्वयं सेवक दल जो वहाँ पर उपस्थित नेताओं की खातिरदारी करते थे। नेताओं को कुछ सामान चाहिए था, कुछ चीज़ें चाहिए थी, उसका व्यवस्था करते थे। उनमें से एक मैं लेखक हरिवंश राय बच्चन भी थे। जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी की दिनचर्या निश्चित हुआ करती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके स्नान का समय भी निश्चित ही होगा। यहाँ पर उसने स्नान का समय 11 बजे का निश्चित किया था। यथा समय मतलब समय के अनुसार वे स्नान करने के लिए बरामदे में पहुंच गए, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय एक ऐसी बाल्टी ही वहाँ थी जिसका हैंडल निकल गया था। हैंडल जिससे बाल्टी को अच्छी तरह से पकड़ा जाता है। महात्मा गांधी ने स्वयं सेवक दल की तरफ देखा, समस्या समझ के कुछ कहे हुए मुस्कुराते हुए तीर की तरह तेजी से आए और बाल्टी उठाकर ले गए। हाँ, जाते वक्त इतना कह गए कि हर काम का अपना एक समय होता है, चाहे वह काम छोटा हो चाहे वह काम बड़ा, उसे न करना समय के साथ धोखा होता है, समय के साथ दगाबाजी होती है। इस तरह उन्होंने समय के साथ किए गए अपने वादों को पूरा किया। शाम को उन्हें देखने पर पता चला कि उनका हाथ जल गया था और उनकी उंगलियों में सफेद किस्म की दवा लगी थी। इस घटना का लेखक पर हरिवंश राय बच्चन पर इतना प्रभाव, इतना असर हुआ कि जब कभी भी किसी निश्चित समय पर कोई काम पूरा करना होता तो उन्हें महात्मा गांधी का जला हुआ या हाथ याद आ जाता और उनके शब्द कानों में गूंजने लगते। वह शब्द थे, जो काम जिस वक्त करना है, करना है, न करना वक्त के साथ दगाबाजी है। फिर से सुनिएगा,
जो काम जिस वक्त करना है करना है, न करना वक्त के साथ दगाबाजी है। ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों बापू की हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उनको सुनने के लिए कान खड़े हो जाते थे। कान खड़े होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है सचेत होना, क्योंकि वे शब्दों में नहीं हृदय से बोलते थे। बापू को अपने बनिएपन पर गर्व था। बनिया मतलब हर चीज को तोलकर बोलना। उनका हर शब्द सच्चा, खरा और यथार्थ से भरा। यथार्थ का अर्थ होता है सच्चाई। यह आपका स्पष्टीकरण समाप्त हुआ। इसमें कुछ मुहावरे आए हैं, जैसे हृदय पर दाग देना, जिसका अर्थ होता है सदा के लिए अंकित कर देना। गवारा न करना, स्वीकार न कर पाना। हृदय का बोल उठना, अंतःकरण मतलब मन से, दिल से कुछ कह देना। हृदय में घुल जाना, आत्मसात हो जाना। कान खड़े होना, जैसा अभी मैंने चर्चा किया था, सचेत रहना। तोलकर बोलना, बहुत सोच समझकर बोलना। शायद इसकी वजह से महात्मा गांधी को बनिया कहा जाता था, और शायद इसी वजह से महात्मा गांधी को अपने बनिएपन पर अधिक से अधिक गर्व था। पद्य विभाग को लिखने के अपने अलग अलग तरीके होते हैं। पद्य विभाग में जो संक्षिप्त उत्तर होते हैं, संक्षिप्त उत्तर यहाँ पर 5 हैं। उन 5 संक्षिप्त उत्तरों के बारे में हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट है, पहला है, गांधी जी को स्नान के लिए समय पर पानी क्यों न पहुंचाया जा सका। दूसरा है, गांधी जी समय के पक्के पाबंद थे, यह किस घटना से स्पष्ट होता है। तीसरा, गांधी जी के बर्ताव का लेखक पर क्या असर पड़ा। चौथा, वक्त के साथ दगाबाजी कथन बाद में लेखक को यथोचित क्यों लगा। गांधी जी के संस्मरण, पांचवा प्रश्न, गांधी जी के संस्मरण द्वारा हमें क्या सबक मिलता है। सबक का मतलब होता है सीख। तो एक एक प्रश्न एग्जाम में, एक एक प्रश्न 3-3 क्रमांक, 3-3 नंबर्स के आते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले पाठ का नाम, उसके पश्चात लेखक का नाम, और पाठ में लेखक ने क्या दर्शाने की कोशिश की है और किसी माध्यम बनाकर क्या बताने की कोशिश करती है, इसको संक्षेप में बताना अत्यंत अनिवार्य है। उत्तर लिखते समय हमें मात्राओं पर विशेष ध्यान देना होगा। उत्तर लिखते समय भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, जो हम सामने वाले को ठीक तरह से समझा सकें।